जो आप दहेज एक अभिशाप नाम का संगठन चलाते हैं, इस संगठन की शुरुआत कब हुई और उसके बाद कैसे सफलता मिलती गई आपको, और इसका उद्देश्य, इसका आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? ये संगठन 2019 में शुरू हुआ और इसमें इसी सोच के लोग अलग अलग जगहों से मिले और मेरे जहन में ये कैसे आया कि मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा पढ़ने गया था रशिया और वहीं से शादी करके आ गया। वो बहू यहीं है, डॉक्टर है, और वो ये नहीं सोच पा रही थी कि हिंदुस्तान में दहेज नाम की कोई चीज होती होगी। जब उसकी ननद की शादी हुई तो वो घर में सामान आने लगा और वो बहू परेशान थी कि भाई ये किस लिए, घर में तो सारा सामान है, ये क्यों पापा क्यों ला रहे हैं। उसने बताया कि तेरी ननद की शादी है और ये सब लोग, ये सब सामान उसको देने के लिए हम लेके आ रहे हैं। और वो सामान क्या था? बर्तन थे, चूल्हा था, फूकनी थी और मतलब बेड था, सोफा, टीवी, सब कुछ। बोले ये लोग जो है उनको देना है। हाँ, उनको देना है। तो बहू ने कहा कि ये लोग जो है जिनको ये देना है, ये लोग गरीब हैं क्या? मतलब अगर इनको ये सामान देना है तो वो मेरे पास आए कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गई, बहू ऐसे कह रही है, बताओ। वो तो ठीक ठाक लोग हैं। अब उसने ये नहीं बता पा रही कि इस देश की कल्चर ये है कि जो अमीर है उसी को दिया जाता है, गरीब को कोई नहीं देता। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है। बहू ने ये कह दिया कि अगर वो गरीब हैं तो ये दीदी को वहां भेजने की क्या जरूरत। ये बात उन्होंने तो मुझसे कही पर मेरे जहन में घुस गई। मैं क्या भाई, ऐसा गरीब लड़का नहीं ढूंढूंगा मैं अपने बच्चों के लिए, ऐसा परिवार भी नहीं ढूंढूंगा। मैंने ये सोच लिया तभी से, तब से तो ये मेरे जहन में आई। मैंने बेटी की शादी करी और उसमें उनसे ये कहा कि अगर तुम मुझे देने की सोचोगे तो मेरी बेइज्जती करोगे, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूँ। और मैंने एक ही रुपए से सारी रस्में सब निभाई। जो हमारे गुजरों की कल्चर है वो सारी रस्में निभाई, मगर उस रस्म में जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो 1 रुपए का था। और बहुत ही अच्छे आज संबंध हैं कि वो मेरे समझी ये सोचते हैं। दूसरा उसमें ये भी था कि भाई जिसकी बेटी लायक हो गई उसको पैसे देने की जरूरत क्या है, चाहे उस पर कितना ही पैसा सही। तो मैंने कहा अगर मैं पैसा उससे लूंगा या वो मुझे देने की सोचेगा तो मुझे गरीब समझ के देगा, जो मैं नहीं हूँ। मैंने बेटी की शादी भी ऐसे ही की। मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोग गरीब हो क्या? नहीं जी, हम तो बहुत अमीर हैं। तो आपको दहेज चाहिए क्या? वो चक्कर में पड़ गए। फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद ये कहा कि जी नहीं चाहिए, और बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चे हमें पसंद है, तो फिर इससे बड़ा दहेज क्या है? मैंने उनको कहा मेरी लड़की को दहेज मत समझ लेना। मेरी बेटी आपके बेटे की पार्टनर होगी तो आप उसी नजर से सोचो। ये समाज के नजरिया को बदलने का तरीका है। अब ये हालत है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो पहले से ही ऐसा करते चले आ रहे हैं, मगर वो 1-1, 2-2 कहीं कहीं हैं जो लोग अपने आप को इज्जतदार समझते हैं। मैंने जब उन्होंने कन्यादान भी नहीं लिया तो मैंने बच्ची की शादी में लोगों से भी आशीर्वाद के रूप में जो लिफाफे होते हैं वो भी नहीं लिए, क्योंकि हमारे गुजरों की कल्चर ये है कि जो कन्यादान आता है वो कन्या के लिए आता है और कन्या का बाप उसको अपने पास रख नहीं सकता, उसमें और एड ऑन करके वो ससुराल को दिया जाता है। तो जब ससुराल ले ही नहीं रही तो मैं लोगों से क्यों लूं? ये कभी रही होगी व्यवस्था। तो आज बदलने की जरूरत है। और आज बेटी इतनी खुश है, मेरा बेटा इतना खुश है, बहू बहुत खुश है। वो कह रहे हैं कि पापा आपने तो कमाल किया। मैंने कमाल नहीं किया, मैंने इज्जत बचाई है। क्योंकि मैं भिखारी क्यों बनूं? और अब करीब मैं रात भी एक शादी करके आया हूँ गुड़गांव में, 1 रुपए में हुई। लोग इंस्पायर हो रहे हैं, हजारों शादियां, और ऐसी बहुत सारी शादियां और हुई हैं जो 1 रुपए से करी। ये समाज सुधार की तरफ एक अलग सा स्टेप है जिसमें हम भी विटनेस हैं जी। और ऐसा हो नहीं सकता
कि लड़कियां पैदा होते ही अम्मा चिंता करेगी कि इसके लिए दहेज जुटाना है। और आने वाले दिन ऐसे होंगे कि जब लड़कियां पैदा होंगी तो नगाड़े उनके लिए भी बजेंगे। बहुत बड़ी। तो हम सब लोग इस उम्मीद के साथ उस संगठन को चला रहे हैं। हम लोग जाते हैं गाँवों में, सभाएं करते हैं और लोगों को समझाते हैं। लोग समझ भी रहे हैं और बल्कि कई लोग तो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि ये बात हमें, ये अकल पहले से क्यों नहीं आई, क्योंकि लड़की और लड़के का रेशियो गड़बड़ा रहा है। उसके पीछे यही वजह रही होगी कि भाई लड़की के लिए कहाँ से लाएंगे। और अब हमारी लड़कियां इस लेवल पे आ गई हैं कि वो कह रही हमें शादी करनी ही नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बिल्कुल अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। तो फिर समाज गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने सोचा कि इसको बिना दहेज ही निकाल दो। ठीक तो ये चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बहुत लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और अब जो बिधूड़ी जी के यहाँ ये प्रोग्राम करा रहे हैं 23 और 24 दिसंबर को, उसमें भी क्योंकि सारे गुजर आने, तो हमने अपना स्टॉल बुक करा दिया। दहेज निवारण संगठन का स्टॉल बुक है उसमें। हाँ, उसमें अपना एक काउंटर होगा। उस स्टॉल पे हम लोगों को ये बताएंगे कि भाई अब बदलो। और ये जो बाकी और जातियां हैं उनको भी बिधूड़ी साहब ने बुलवाया है ताकि वो ये देख सकें कि गुजर भी अच्छा सोच सकते हैं। कपासिया साहब हमारे एक संगठन